जय श्री राम मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम। आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे मित्रों, प्यारे देशवासियों, सनातन वैदिक हिंदू परंपरा के सभी परिवारों को, छोटे से लेकर बड़ों को हमारा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। और आप सभी को हमारी शुभकामनाएं और यथा योग्यों को हमारी गुरु परंपरा, हमारे ऋषियों का और हमारे सभी को आशीर्वाद। तो मित्रों, आज 12/11/2020 को धनतेरस मनाई जाएगी और चतुर्दशी होगी उसको 13/11 को। और प्यारे मित्रों, 13 तारीख को चतुर्दशी होगी, धनतेरस 12/11 की। और 14 तारीख को अमावस्या होगी। और उसी दिन 14 तारीख को सुबह आप अपने पितरों को स्नान कराएंगे और उनको पूजन अर्चन करेंगे। और रात्रि में हम दीपोत्सव का आनंद लीजिए। शुद्ध घी के दिए जलाइए, शुद्ध तेल के दिए जलाइए, मोमबत्ती इत्यादि के चक्कर में ना पड़े। कैंडल हमारी सभ्यता नहीं है। दिए जलाने से एक यज्ञ को आप कई सारे यज्ञ कुंडों को प्रज्वलित करेंगे यदि दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो प्यारे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिवाली को दिवाली की तरह अपनी परंपरा के अनुसार मनाइए। मोमबत्तियों के जलने से व्यापार तो बहुत बढ़ता है, लेकिन व्यापार नहीं बढ़ाना मित्रों। हमको अपना उत्सव मनाना है, अपनी परंपरा को जीवंत और जागृत रखना है। और प्रकृति और राष्ट्र के हित में हमें दीप जलाने हैं। चाहे हम 5 दिए जलाएं, चाहे हम 100 दिए जलाएं, चाहे हम 1000 दिए जलाएं, लेकिन दीपक जलाने पर ध्यान दीजिए। प्यार मित्रों, शुद्ध तेल का और शुद्ध घी के दिए जलाएं और भगवान की आराधना उपासना करें, महालक्ष्मी की। आप सभी पर सभी सनातन वैदिक हिंदू परंपरा के जो लोग हैं उन पर महालक्ष्मी की कृपा हो, उन पर हमारे ऋषियों का आशीर्वाद बरसे। दोस्तों, हम युग ऋषि का एक संदेश आपके लिए पढ़ना चाह रहे हैं। परिस्थितियों की अनुकूलता की प्रतीक्षा करते करते मूल उद्देश्य दूर पड़ा रहा जाता है। जीवन में जो हमारा लक्ष्य है उसे हम परिस्थिति के प्रपंच में पढ़कर विस्मृत कर रहे हैं। आदर्श परिस्थितियां इस व्यस्त संसार में दुष्प्राय हैं। परिस्थितियां मनुष्य के अपने हाथ की बात है। मन की सामर्थ्य एवं आंतरिक स्वावलंबन द्वारा हम स्वयं उन्हें विनिर्मित करने वाले हैं। हम जैसा चाहें, जब चाहें, सदैव कर सकते हैं। कोई भी अड़चन हमारे मार्ग में नहीं आ सकती। मन की आंतरिक सामर्थ्य के सम्मुख प्रतिकूलता बाधक नहीं हो सकती। सदा जीतने वाला पुरुषार्थी वह है जो सामर्थ्य के अनुसार परिस्थितियों को बदलता है, किंतु यदि वे बदलती नहीं है, स्वयं अपने आप को उन्हीं के अनुसार बदल लेता है। उन्नति की मूल वस्तु महत्वाकांक्षा है। न जाने मन के किस अतल गहवर में यह अमूल्य संपदा छिपी पड़ी हो, किंतु आप में है अवश्य। तो प्यारे मित्रों, अब युग ऋषि कहते हैं, आत्मनिरीक्षण कीजिए और इसे खोज कर निकालिए। प्रतिकूल परिस्थितियों से परेशान न होकर उनके अनुकूल बनिए और फिर धीरे धीरे उन्हें बदल डालिए। मनचाही परिस्थितियां इस संसार में दुष्प्राय हैं। हमें अपने मूल उद्देश्य को दृष्टि से दूर नहीं करना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, इस धनतेरस के विशिष्ट अवसर के पर मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि जो इस भांड मीडिया ने और हमारे धर्म के विरोधी आसुरी शक्तियों ने जो प्रपंच रचकर हमें एक तरीके से भांड बना दिया है। हमको बर्तन खरीदने की सलाह दी जाती है। देखिए, हमारे सभी आराध्य, जितने भी आराध्यों के हम पूजा करते हैं, माँ महालक्ष्मी की दीपोत्सव में पूजा होगी, धन कुबेर की आज के धनतेरस के दिन पूजा होगी,
तो प्यारे मित्रों गोवर्धन पूजा होगी। और भैया दूज भी हमें जो संकेत करती है वो हमें सशस्त्र, सशक्त, सबल बने रहने के लिए संकेत देती है। हमारे आराध्य जितने भी हुए हैं, मान लीजिए हम श्री कृष्ण को कोई अवतार मानता है, कोई महापुरुष मानता है, कोई श्री राम को अवतार मानता है, कोई नहीं मानता है, लेकिन महापुरुष पुरुषोत्तम श्री राम तो रहे हैं। देखिए जब वो वन को गए तो उन्होंने सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया, उन्होंने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। लेकिन मित्रों ये याद रखना, जब वो वन को गए उस समय भी उन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया, उन्होंने शस्त्रों को सदैव रखा। हनुमान जी के आप देखिए वो हमेशा अपने शस्त्र रखते हैं। आप नवदुर्गे को देखिए हमेशा सशस्त्र रहती हैं माताएं। आप महालक्ष्मी के स्वरूप को भी ये देखना चाहते हैं तो महालक्ष्मी के भी 8 स्वरूप होते हैं, उसमें भी महालक्ष्मी भी शस्त्र धारण करती हैं। तो प्यारे मित्रों माताएं भी हमारी शस्त्र धारण करें, पुरुष भी हमारे शस्त्र धारण करें। हम आपको निवेदन करते हैं, सनातन वैदिक हिंदू परंपरा आज एक विकृत विचारधारा को त्याग करके धनतेरस के दिवस पे शस्त्र खरीदे और शस्त्रों का पूजन करें और शस्त्र को अपने जीवन में शास्त्र की तरह हिस्सा बनाएं। जिन लोगों ने शास्त्र और शस्त्र दोनों से मुंह मोड़ रखा है उन सभी से हमारा विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन है कि संस्कृति धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपने अगली पीढ़ियों की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, क्योंकि हमारी मान्यता यह है कि सनातन वैदिक हिंदू परंपरा में दुनिया के सारे पंथ समा जाते हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा पंथ नहीं है, कोई भी ऐसा पथ नहीं है जो सनातन वैदिक हिंदू परंपरा को आत्मसात कर सके। इसलिए प्यारे मित्रों यदि सनातन वैदिक हिंदू परंपरा बलवान रहेगी, बलशील रहेगी और सशक्त समृद्ध रहेगी तो ही इस सृष्टि के अंदर मानवता का संरक्षण हो सकता है। तो प्यारे मित्रों ईश्वर ने का संकल्प अपनी सृष्टि को बचाने का सदैव रहता है और देवों की रक्षा में परमात्मा सदैव रक्षित रहते हैं, लेकिन प्रयास हमें भी करना चाहिए। ईश्वर केवल उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो आज हम सब शपथ लें और प्रयास करें, आज नहीं कर सकते तो आगे चल करके आप सभी अपने जीवन में शस्त्र और शास्त्र दोनों को स्थान दें, अपने धर्म ग्रंथों का सम्मान करें, उनका अध्ययन करें, पूजन अर्चन करें और इस दीपोत्सव में आप सभी को समृद्धि और बल प्राप्त हो, ऐसी हमारी उस परमपिता परमात्मा से बहुत बहुत प्रार्थना है। और आप सभी से भी हमारी बहुत बहुत प्रार्थना है कि धर्म संस्कृति व राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जिस प्रकार राजा बलि ने अपना सर्वस्व वार दिया था, उसी प्रकार आप भी अपने सामर्थ्य के अनुकूल होकर के, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने धर्म संस्कृति और राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर रहे। देखिए बतौर आप का एक साथी, एक परिवार का सदस्य होने के नाते मैं आप लोगों से बारंबार प्रार्थना करता हूं, बारंबार निवेदन करता हूं कि इस बात को हल्के में ना लीजिएगा। ये समय की और वक्त की पुकार है। वैसे अगर किसी को लग रहा हो कि भाई हम ऐसे ही बात कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम निवेदन आपसे कर रहे हैं, कोई आप पर कोई निर्देश नहीं है हमारा। ये अपनों से अपनी बात कहने का हमें अधिकार है और हम अपने उसी अधिकार का और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, उसी का अधिकार का प्रयोग करके आपसे ये निवेदन कर पाए हैं। समस्त सृष्टि में जहां कहीं भी सनातन वैदिक हिंदू परंपरा के लोग रहते हैं उन सभी को मेरी दीपोत्सव की शुभकामनाएं और शस्त्र और शास्त्र दोनों के अवलंबन की आवश्यकता को देखते हुए समय की पुकार को सुने और आत्मसात करें, अपनी आत्मा की पुकार को सुने, समय की पुकार को सुने और शस्त्र और शास्त्र दोनों को अपने जीवन में लेकर के आए। आप स्वयं अध्ययन कीजिए, कोई गाल गपोल लोग आपको आकर के
लोग स्वरूप बना करके आपको भ्रमित ना कर सके, इसलिए शास्त्रों का स्वाध्याय आपको करना पड़ेगा, स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी कराएं। और धर्म संस्कृति राष्ट्र के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों के साथ सुसज्जित होकर के एक सूरवीरों की तरह का जीवन जीना प्रारंभ करें। माताओं और बहनों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने को किसी से कम ना समझें। हमारे इतिहास लक्ष्मीबाई के इतिहास से भरा पड़ा है। मैं निवेदन करता हूं कि पद्मावती का जौहर जो था उसके स्थान पर पद्मावती के जो तलवार वाला स्वरूप था, महालक्ष्मीबाई का जो तलवार वाला स्वरूप था, उसको अपनाएं और इन खिलजियों को वो मौत के घाट उतारने के लिए सदैव सशस्त्र संपन्न रहें, सशक्त रहें, सबल रहें और अबलाओं की तरह का जीवन छोड़ दें और कुरीतियों को अपनाने की जगह पे अपनी संस्कृति के मानदंडों को अपनाएं, मर्यादाओं में रहें और अपने जीवन को सुखी और संभव बनाएं। और पुरुषों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अपने पौरुष को, अपने शौर्य को जागृत रखें, जीवंत रखें और आपस में टकराव की स्थिति आने पर भी और उस टकराव से बचें। किसी के वैमनस्य को घटाने की किसी भी प्रकार का आपसी मतभेद है तो उसको दूर करने का प्रयास करें और सदैव इस मुद्रा में रहें कि अपनों से हमें प्रेम करना है और शत्रु का संहार करना है।